पिछले वीडियो में उन्होंने बताया था जो कृष्ण जी के 8 पत्नियां थी, उस 8 पत्नियां में रुक्मिणी सबसे खास थी। रुक्मिणी को सबसे ज्यादा प्रभु चाहते थे। तो आज मैं बात करने वाला हूं रुक्मिणी से कृष्ण भगवान की शादी कैसे होती है, किस परिस्थिति में होती है, इस पे हम बात करते हैं आज। चलिए, विदर्भ देश का राजा भीष्मक का एक पुत्र था और एक पुत्री थी। पुत्र का नाम रुक्मी था और पुत्री का नाम रुक्मिणी था। और रुक्मिणी कृष्ण भगवान को बचपन से ही चाहने लगी थी। कारण क्या था, जब कृष्ण भगवान कंस का वध करते हैं, 14 साल में ही वध करते हैं, जब वध करते हैं उसी समय से इनकी ख्याति बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। लोग चर्चा करते रहते थे, जहां तहां भगवान कृष्ण की चर्चा होती रहती थी। तो ये सब रुक्मिणी जहां तहां सुनती थी, इसलिए उन्होंने बचपन से ही श्री कृष्ण भगवान को चाहने लगी थी। और ये बात उन्होंने अपने पिताजी को भी बता दी थी, मैं शादी करूंगी तो कृष्ण से ही करूंगी, नहीं तो नहीं करूंगी। लेकिन उसका भाई जो रुक्मी था, रुक्मी नहीं चाहता था कृष्ण की शादी, अपने बहन की शादी कृष्ण से करे। तो इसलिए ये अपने पिताजी को और अपनी बहन को कारागार में डाल देते हैं, बंधक बना लेते हैं, बंधक बना के कारागार में डाल देते हैं। और बोलता है जो मैं कहूंगा जिससे शादी करने के लिए, उसी से शादी होगी। और रुक्मिणी जेल के अंदर थी, उनके पिताजी भी थे जेल के अंदर में। रुक्मिणी परेशान होकर के बरसाना की रानी राधा रानी को एक पत्र लिखती है जेल के अंदर से, मैं भगवान कृष्ण से, श्री कृष्ण से प्यार करती हूँ, मैं उनसे शादी करना चाहती हूँ। और ये बात बताने के बाद मेरा भाई मुझे और मेरे पिताजी को बंधक बना लिया है और हम लोग जेल के अंदर हैं, कारागार के अंदर हैं, तो कृपया आप हमारी मदद करें। और कृष्ण भगवान ये सारी कहानी जानते थे, अंतर्यामी थे, सब कुछ जानते थे, क्या हो रहा है नहीं हो रहा, सब कुछ जानते थे वो। तो राधा रानी के आग्रह करने पे कृष्ण भगवान कहते ठीक है, मैं जाता हूं उसको बचाने के लिए। और कृष्ण भगवान वहां से चलते हैं। जब श्री कृष्ण भगवान विदर्भ राज पहुंचते हैं तो वो देखते हैं वहां रुक्मिणी का स्वयंवर चल रहा था। और रुक्मिणी का भाई जो है रुक्मी चाहता था अपनी बहन की शादी शिशुपाल से करवा ले, और इसके लिए उसने सारी योजना बना रखी थी और अपने बहन को भी डरा धमका के रखा था, डरा दिया था। तो जब कृष्ण भगवान वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं ये स्थिति है। तो पहले तो उन्होंने बात किया रुक्मिणी के भाई से कि देखो ऐसे ऐसे बात है, वो हमको चाहती है, हमसे शादी करना चाहती है, उसके साथ जोर जबरदस्ती मत करो। लेकिन रुक्मिणी का भाई मानने को तैयार नहीं था। फिर जो है कृष्ण भगवान और रुक्मिणी का भाई के साथ युद्ध होना शुरू हो गया। युद्ध हुआ, युद्ध में रुक्मी का हार हुआ, पराजय हुआ। और रुक्मी का भाई था, रुक्मी का कृष्ण भगवान वध करना चाह रहे थे। तो जैसे उन्होंने सुदर्शन चक्र निकाले तो उनकी बहन रुक्मिणी बोली नहीं वध मत करो, इसको माफ कर दो। तो फिर कृष्ण भगवान उसको माफ कर देते हैं और फिर रुक्मिणी को लेकर के वहां से चल देते हैं। वहां से फिर वो रुक्मिणी को लेकर के माधवपुर पहुंचते हैं। माधवपुर में रुक्मिणी और श्री कृष्ण की शादी होती है। शादी होने के बाद दोनों, कृष्ण भगवान और रुक्मिणी जी दोनों दुर्वासा ऋषि के आश्रम पहुंचते हैं। और उन्होंने
खाने के लिए आमंत्रण करते हैं दुर्वासा ऋषि को। दुर्वासा ऋषि आमंत्रण स्वीकार करते हैं और कहते हैं मैं एक ही शर्त पे जाऊंगा, जब मेरे लिए अलग एक रथ हो तभी मैं ये स्वीकार करूंगा। तो कृष्ण भगवान बोले कोई बात नहीं, हो जाएगा, एक रथ और हो जाएगा। तो कृष्ण भगवान इधर उधर देखे, रथ तो एक ही था, तो क्या किया जाए। दुर्वासा ऋषि को सिंगल रथ चाहिए, अकेला रथ चाहिए। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, उस रथ पे दुर्वासा ऋषि को बैठा दिए और कृष्ण और रुक्मिणी खुद ही रथ को खींचना शुरू कर दिए। घोड़े की जगह खुद खींचना शुरू कर दिए। दुर्वासा ऋषि उस पर बैठे हुए थे और चल दिए। जब जाने लगे तो कृष्ण भगवान को प्यास लगी, बहुत तेज प्यास लगी, और रुक्मिणी जी को भी काफी तेज प्यास लगी थी, क्योंकि गर्मी का समय था और गर्मी में प्यास तो लगती ही है। प्यास लग गई तो कृष्ण भगवान देखा इधर उधर पानी की व्यवस्था है नहीं, तो उन्होंने अपने पैर के अंगूठे से धरती पे मारा, तो उससे गंगाजल निकलना शुरू हो गया। तो गंगाजल पी करके कृष्ण भगवान और रुक्मिणी जी दोनों अपनी प्यास बुझा ली। लेकिन वो गलत एक जगह कर दिए। उन्होंने दुर्वासा ऋषि से पूछना भूल गए, जे आपको प्यास लगी है नहीं लगी है, पूछे नहीं। दुर्वासा ऋषि को इस बात पे गुस्सा हो गया कि तुम दोनों अपना अपना प्यास बुझा लिया, हमसे किसी ने पूछा ही नहीं। तो दुर्वासा ऋषि वहीं पे श्राप देते हैं इनको, तुम दोनों की शादी तो हो गई है, लेकिन 12 वर्षों तक तुम दोनों मिलोगे नहीं, 12 वर्षों तक तुम दोनों अलग रहोगे। तो वही हुआ। शादी होने के बाद जो है कृष्ण भगवान और रुक्मिणी जी 12 वर्षों तक अलग रहती है। फिर रुक्मिणी जी जो है विष्णु भगवान का आराधना करती है और विष्णु भगवान खुश होते हैं। उसके बाद जो है श्राप से मुक्ति मिलता है। अब हम आगे बात करेंगे राधा रानी और रुक्मिणी जी दोनों में क्या अंतर था। इस दोनों माता लक्ष्मी जी की अवतार थी। रुक्मिणी एक राजकुमारी थी जो विदर्भ देश के राजा के पुत्री थी, और श्री राधा रानी एक सामान्य महिला थी, और उनके पिता वृषभानु एक ग्वाला थे। रुक्मिणी को माता कह के पुकारते हैं, संबोधित करते हैं, और जबकि श्री राधा को राधा रानी कह के संबोधित करते हैं। और देवी रुक्मिणी भगवान श्री कृष्ण की पत्नी थी और राधा रानी श्री कृष्ण की प्रेमिका थी। रुक्मिणी की मृत्यु श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद हुई और राधा रानी की मृत्यु श्री कृष्ण की मृत्यु से पहले होती है। रुक्मिणी की प्रेम की गहराई कम थी, राधा रानी की प्रेम की गहराई ज्यादा थी, अनंत था। श्री कृष्ण भगवान रुक्मिणी को अपना शरीर मानते थे और राधा रानी को अपनी आत्मा मानते थे। देवी रुक्मिणी की आत्मा श्री कृष्ण में समाहित था और श्री कृष्ण की आत्मा राधा रानी में समाहित था। रुक्मिणी का प्रेम सीमित था और द्वापर युग के समाप्त होने के बाद उनका प्रेम भी खत्म हो गया, लेकिन राधा रानी का प्रेम अनंत था और आज भी दुनिया में राधा रानी की चर्चा चलती है।